तो ये एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। यूआईएन सीएसडी और रिटेल आउटलेट एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। UIN holders entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of only goods received by them. True or false? False है। Goods और services दोनों है। UIN holder कौन होता है? UIN holder यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, एम्बेसीज, काउंसलर, ये सारे होते हैं। UIN holder can claim refund every month from the last day of month in which such supply was received. True or false? ये भी false है। इनको क्वार्टरली रिफंड क्लेम करना है, तो दोनों फॉल्स हो गए, तो डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन 2, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। UIN holders can claim refund of taxes paid for domestic procurements. True. UIN holder can claim refund for IGST paid for import of inputs. ये भी ट्रू है। इसका एक सर्कुलर आया हुआ कस्टम में, जो हमने किताब में डाल दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोनों ही ट्रू है, तो बोथ ट्रू। UIN holder can claim refund within 18 months from the last day of quarter in which such supply was received. True. अगर मैं लिख देता from the date of invoice तो गलत हो जाता। यहां लिखा हुआ in which such supply was received से, ठीक है। UIN holder shall issue a certificate that goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of 3 years from the date of receipt of goods. True. ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपने खरीदा है उसको आप वापस नहीं बेचेंगे किसी और को, ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप, और जो कैपिटल गुड्स खरीदा है उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे 3 साल तक। तो बोथ ट्रू है, तो ये सी विल बी द आंसर। UIN holder shall apply for refund in RFD 10. True. UIN holder shall also provide a statement of inward supplies in GSTR 11. True. Both true, तो आंसर will be C. बोथ ट्रू। अच्छा, इनको रिफंड किस चीज का मिलता है? यूआईएन होल्डर्स को रिफंड किस चीज का मिलता है? टैक्सेस पेड ऑन द नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम, यानी कि जितना वो टैक्स पे करेंगे इनवर्ड सप्लाई पे, उसका 100% रिफंड मिल जाता है। सही बात। एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली एंड सर्विसेज। चलो, तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब क्लेम नहीं करता है, वो सिंपली जीएसटीआर 11 में दिखलाते हैं कि मेरा इतना इनवर्ड सप्लाई है, इसका मुझे रिफंड दे दो। Examine the following statements. CSD are entitled to claim a refund of 50% of taxes paid on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply. True. अब देखिएगा यूआईएन होल्डर और सीएसडी में फर्क क्या है रिफंड के रेस्पेक्ट में? यूआईएन होल्डर को कितना रिफंड मिलता है? 100%। इनको मिलता है 50%। ये क्या फर्दर सप्लाई कर सकते हैं? यूआईएन वाले क्या फर्दर सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये फर्दर सप्लाई कर सकते हैं, यस। और ये यूआईएन वाले गुड्स और सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलता है, और इनको सिर्फ गुड्स का रिफंड मिलता है। सीएसडी कैन क्लेम रिफंड एवरी क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मंथ इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड। ट्रू। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे है ना। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 तो इनको भी एप्लीकेबल है, रूल 95 इनको भी एप्लीकेबल है। CSD shall apply for refund in RFD 10A.
CSD shall apply for refund within 2 years from the last day of quarter in which the supply was received. बताइए, फॉल्स। अभी हमने बताया इनको भी तो रूल 54 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है, इनको भी रूल 95 एप्लीकेबल है, इनके लिए भी 18 मंथ्स ही है। Now, retail outlet established in arrival area of an international airport is eligible to claim refund. False. Departure area है, departure area. To be eligible for refund duty, duty paid shops shall supply goods to outgoing international tourist. True. और मैंने बताया था ड्यूटी पेड शॉप्स मतलब वो इंडिजिनियस गुड्स खरीदेंगे और फिर बेचेंगे, ये मींस दैट इज अ रिटेल आउटलेट। और एक था ड्यूटी फ्री शॉप्स जो इंपोर्टेड गुड्स बेचते, तो हम इनको तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, ये सारा एग्जम्प्ट है, बाहर ही खरीदा बाहर ही बेच दिया, हम इनकी बात कर रहे थे, तो फॉल्स ट्रू। Outgoing international tourists should have stayed in India for not more than 6 months. True. To be eligible for refund, duty paid shops shall supply goods to outgoing international tourists. True. Both true. So answer will be C. Examine the following statements. The refund can be claimed for only that goods which is supplied to outgoing international tourists. देखिए, अच्छा, टू बी एलिजिबल फॉर रिफंड सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इन फॉरेन एक्सचेंज और इन INR. टू बी एलिजिबल फॉर रिफंड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए। दूसरी बात, जो गुड्स खरीदेगा मान वही गुड्स इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करेगा, उसी का रिफंड है ये। तो मान लीजिए मेरे ड्यूटी फ्री शॉप्स में हजारों तरह के गुड्स रखे हुए हैं, ये गुड्स मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी बेचता हूं और इंडियन टूरिस्ट को भी बेचता हूं, करेक्ट है? अब जब ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को यानी कि फॉरेन टूरिस्ट को मैं बेचूंगा, तो मैं जब इनवॉइस काटूंगा, तो क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा है, सब गुड्स बाय बैच नंबर और एनी अदर थिंग कैन बी आइडेंटिफाइड विद एनी नंबर परफेक्टली। सही बात है या नहीं है? तो जब मैं इनवॉइस काटूंगा और उसमें, और ये सारा का तो स्टॉक डिजिटलाइज्ड होता है, तो मुझे पता होगा कि ये वाला गुड्स, ये वाला, इन हजारों में से ये 200 गुड्स मैंने इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचे हैं विदाउट कलेक्टिंग टैक्स। तो क्या रिफंड आसान होगा या नहीं होगा? यस। तो इसको ना अपोर्शमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं है कि अपोर्शमेंट करने बैठ रहा है। सही बात। लेकिन जब वो इंडियन टूरिस्ट को बेचेगा तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो इसको अकाउंटिंग उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, कि वो पहले पूरा आईटीसी अवेल कर ले, फिर नेक्स्ट मंथ में रिफंड क्लेम कर ले, और जितना रिफंड क्लेम करेगा उतना आईटीसी वो कम कर देगा। सही बात। सही। ड्यूटी पेड शॉप्स कैन apply for refund in RFD 10B. True.
Duty paid shops can apply for refund either on monthly or quarterly, but before the expiry of 18 months from the last day of quarter in which such supply was received. This is also true. Both true. तो नॉर्मली रिफंड क्लेम करने के लिए 24 मंथ्स है, लेकिन इनके लिए 18 मंथ्स है. एलिजिबल रिटेल आउटलेट शैल गिव फॉलोइंग अंडरटेकिंग. An undertaking by the retail outlets stating that the indigenous goods on which refund is being claimed have been received by such retail outlets. True. An undertaking by the retail outlet stating that the indigenous goods on which refund is being claimed have been sold to eligible passengers, that is to international tourists. True. अब देखिए, copies of the valid return furnished in GSTR 3B by the retail outlets for the period covered in the refund of the claim. This is also true. So all of the above. D is the answer. तो ये हो गया. अब जो हम लोग करेंगे आपके साथ वो है डीम्ड एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्टर.